नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। 3 अक्टूबर को मारामारी हो गई, शायद ईरान की एक आध मिसाइल हमारे इंडेक्स के आसपास से गुजर गई। निफ्टी 50 में 550 पॉइंट का डिक्लाइन 2.12% और निफ्टी बैंक में 2% 1100 पॉइंट का नुकसान। ग्रीन कैंडल्स, ग्रीन स्क्रीन्स देखने को नहीं मिली, सिर्फ चारों तरफ लाल था, कुछ गहरा, कुछ हल्का। इसी बीच अ, ऐसे 10 स्टॉक लेके आया हूँ, रैंडम किसी ऑर्डर में नहीं है। वो 10 स्टॉक्स हैं जो 200 डे मूविंग एवरेज के पास है। याद रखिए डेली बेस पर है और इसलिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट में देख रहा था, स्टडी कर रहा था, तो ये 10 स्टॉक दिखे और भी दिखे एक्चुअली। कुछ ब्रेक कर चुके हैं, वो भी दिखे, वो कल देखेंगे। कल का मार्केट ओपन है, तो अगर किसी में इंटरेस्ट बने तो देखेंगे। तो चलिए टॉप 10 शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले लार्सन एंड टूब्रो एल&टी के साथ। इंडिया की नामी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन जाइंट है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो इनके पास नहीं हो। अगर हम 200 डे में हमने ऑन कर रखी है, बिल्कुल उसी पे आके सपोर्ट लिया है। एक हल्का सा स्नेहा डोजी टाइप का बनाया है, जहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ये सपोर्ट लाइन वीकली बेस पे भी अगर आप देख लोगे तो यहाँ जो ब्रेकआउट था, रनअवे गैप था, उसी पर आके इसने बार बार सपोर्ट लिया है। तो डेली बेस पर आके यहीं सपोर्ट लिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, तो इसमें ध्यान दे सकते हो। फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सेकंड कंपनी हमारे रडार पे है वो है जेंसार टेक्नोलॉजीज, नीचे से काफ़ी मूव की थी। एक पूरा राउंडिंग कर्व बना के अब हमारे 200 डीएमए पर ही लगातार डोजीज, पिन पिन बार, अलग अलग तरह कैंडल्स बना रही है। मोस्टली डोजीज ही है। डोजीज कैंडल तब बनती है जब मार्केट डिसाइड नहीं कर पाता कि किधर जाना है स्टॉक को। यहाँ पर भी बायर्स और सेलर्स की टसल चल रही है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। 200 डीएमए पे सपोर्ट ले रही है। वीकली बेस पर अगर आप उसको देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का लॉन्ग टर्म पे मूवमेंट था। ऑलमोस्ट उसके पास से नीचे भी आया है, बट अगेन डेली बेस पे फिर एक बार सपोर्ट ले रहा है 200 डे मूविंग एवरेज का। तो इसको भी हम अपने ध्यान में रख सकते हैं। थर्ड हमारे पास है वीबीएल। ये एग्जैक्ट 200 डे में पे सपोर्ट ले लिया है, थोड़ा सा उसके ऊपर है। बट वरुण बेवरेजेस सबके चहेतों में से एक है, सब लेना चाह रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रहा था। अब घिस पिट के 200 डे के आसपास ये पहले भी देखिए मूव कर चुका है। ऐसा नहीं कि इस प्राइस लेवल पर नहीं था, बट इस प्राइस लेवल पे अब 200 डे मूविंग एवरेज ने कैचअप करना शुरू किया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप वीपीएल में इंटरेस्टेड हो। इसके बाद आ जाता है आर्किन केमिकल्स। ये हमने रिसेंटली एक वीडियो में भी देखा था सेपरेटली। ये भी 200 डे के पास है और एक डोजी टाइप कैंडल्स बन रही है, सपोर्ट कैंडल्स बन रही हैं, अच्छी कैंडल बन रही है। ये भी आपके देखने में हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है वीआईपी इंडस्ट्रीज। वीआईपी इंडस्ट्रीज एग्जैक्ट अपने 200 डे पर सपोर्ट लिया है, लेकिन याद रखिए ये लॉन्ग टर्म अंडर परफॉर्मर है। काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं किया है। ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल देख रहे हो आप, ये विजय केडिया साहब ने इसमें शेयर्स लिए थे बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो उतना जंप आया था, लेकिन उसी प्राइस पर घूम फिर के वापस आ गया है। अगले दिन सेलिंग भी उतनी हुई, शायद बहुत लोग निकल भी गए होंगे। लेकिन याद रखिएगा अगर आप वीकली पे देखोगे इसको, तो लॉन्ग टर्म से ये काफ़ी नीचे जा रहा है। तो अब हल्का सा इसने डबल बॉटम बना के ऊपर ज़रूर ट्रैवल करना शुरू किया था, लेकिन तब भी सेलिंग आ गई। 200 डेमा ब्रीच करने के बाद वापस उसके सपोर्ट पर आ गया है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप ये भी देख सकते हो। सिक्स्थ हमारे पास है आरती ड्रग्स। आरती ड्रग्स में बायबैक की न्यूज़ आई थी और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा गैप हुआ था, लेकिन उस गैप के बाद वापस सस्टेन नहीं कर पाया। वापस ये ड्रैग कर रहा है। ये काफ़ी टाइम से अपने 200 डेमा पे ट्रैवल कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है, उसी को पकड़ के बैठा हुआ है। अगर आप वीकली बेस पे या बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो ये इसी पॉइंट के आसपास बहुत टाइम से सर्वाइव कर रहा है। मंथली बेस पे देखोगे तो आपको कुछ दिखाई देगा कि कहाँ से आया था। तो मंथली बेस पे हल्का-हल्का ऊपर जाना ज़रूर शुरू कर दिया इसने। हायर हाइज़ दिख रहे हैं यहाँ पर। बट अगेन पेशेंस का गेम है। वीकली और मंथली गेम सबका नहीं है। बट ये भी 200 डेमा के पास है। ये भी हमारे इंटरेस्ट में, रडार में हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आता है एलआईसी इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। ये भी 200 डीएमए पे इसने आज सपोर्ट लिया है। आज की सेलिंग हल्की सी नेगेटिव ज़रूर है, 200 डीएमए को हल्का सा ब्रीच कर दिया है और टोटली चार्ट भी इसका बहुत पॉजिटिव नहीं है। बट अगेन ये ऐसा नहीं कि ये प्राइस पहले नहीं था, बट मूविंग एवरेज ने अब कैचअप करना शुरू किया है। अगर आप वीकली बेस पे देखोगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है ये 600 के लेवल से, लेकिन वापस नीचे आ रहा है, आईपीओ के प्राइस के पास आ रहा है और 200 डे मूविंग एवरेज के पास आ चुका है। अगर आपके पास तब नहीं था और अब लेने का प्लान कर रहे हो, तो आप इसको अपने रडार में रख सकते हो। 8वां स्टॉक है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। याद रखिए संवर्धन मदरसन नहीं, उससे स्प्लिट होके बनी हुई संवर्धन मदरसन से स्प्लिट हुई मदरसन सुमी वायरिंग। याद रखिए एम सुमी इसका टाइटल है। ये भी 200 डेमा के पास है, ऑलमोस्ट ब्रीच भी कर दिया है। बट हम लास्ट टाइम से भी देख रहे हैं कि हल्का सा ब्रीच करने पर भी वापस तुरंत एक बाइंग इंटरेस्ट बनता है। काफ़ी बार
200 डेमा का सपोर्ट ले चुका है। अगर आप और ज़ूम करोगे तो बेसिकली ये 200 डेमा के सपोर्ट पे ही सर्वाइव कर रहा है जब से ये स्प्लिट होके एक सेपरेट एंटिटी बनी है। तो इस अगर आप ये भी ले रहे हो तो आप आपके इंटरेस्ट में हो सकता है। अगर आप वीकली बेस पे देखोगे तो लगातार अच्छी कैंडल्स ही बन रही हैं। बट डेली बेस पे देखोगे तो 200 डेमा के पास आ चुका है, ऑलमोस्ट हल्का-सा ब्रीच भी कर चुका है। तो मदरसन स्विंग वायरिंग्स भी आपके रडार में मेरे हिसाब से होना चाहिए। और इसी के साथ आ जाता है हमारा सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ यानी एसबीआई कार्ड्स। पता नहीं कब से नहीं चल रहा है, बहुत टाइम से नहीं, आईपीओ प्राइस से ही यहीं पे अटका हुआ है। बहुत लोगों ने इंटरेस्ट में दिखाया, बहुत लोगों ने वीडियोज़ बनाए, बहुत लोगों ने पुश किया लेकिन ये कभी नहीं चला। अगर आपका इंटरेस्ट बन रहा हो तो आप इसको देख सकते हो। अगर आप वीकली बेस पे देखोगे तो भी इसका सपोर्ट यहीं पर है, मंथली बेस पे देखोगे तो भी है। आईपीओ की प्राइस के पास जब इसने ब्रेकआउट दिया था, ये घूम फिर के बार-बार इसी पॉइंट पे आके रुक जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। तो डेली बेस पे देखोगे आप 200 डे मूविंग एवरेज पे आ चुका है। रिसेंटली ही ब्रीच किया था और सक्सेसफुली ब्रीच किया था विद वॉल्यूम्स। तो एक बार को लगा था कि 800 के लेवल पहुँच गया, अब 800 लेवल सपोर्ट होगा, लेकिन तुरंत घूम के 750 पे आ चुका है और आज भी 750 का सपोर्ट लेके हल्का-सा बाउंस किया है। तो ये भी आप अपने रडार में रख सकते हो। तो लास्ट वीडियो में हमने एसबीआई को देखा था, बैंकिंग इंडेक्स देखा था, तो अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा को हम यहाँ देखेंगे 200 EMA के सपोर्ट पर है और ऊपर से नीचे आया है। याद रखिएगा ये भी जब चल रहा था तो किसी के हाथ में नहीं आ रहा था, अब भी हल्का-हल्का इसने डाउनवर्ड जर्नी शुरू की है, तो ये भी हल्का-सा नेगेटिव ट्रेंड में ज़रूर है। लेकिन अगर किसी के इंटरेस्ट में है, कोई इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहता है, तो ये प्राइस पॉइंट ओके है। 200 EMA भी अब चार्ट को मीट कर रही है, थोड़ा-सा नेगेटिव ज़रूर है। तो ये थे 10 स्टॉक्स, और भी स्टॉक्स है लेकिन वीडियो हो जाएगा लंबा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। कल देखेंगे वो स्टॉक जो 200 EMA ब्रीच कर चुके हैं। धन्यवाद।